अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड की जानिब से सिंध के तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मेरिट पर और स्पेशल कोटा बेस पर स्कॉलरशिप दी जाएंगी। तो इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस, तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल्स में आपको बता देता हूँ किस तरह से हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा, और उसके साथ जो आपने फॉर्म जमा करवाने हैं उसकी डिटेल भी बताऊँगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले पंजाब की जानिब से पंजाब इंडोमेंट फ़ंड यानी पीफ जो है वो KPK, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के तमाम तलबात को वज़ाइफ देता है, जिस तरह से पंजाब को देता है। इसी तरह से वो दीगर सूबा जात के स्टूडेंट्स को भी देता है। तो जिन बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान या इंटरमीडिएट का इम्तिहान 2021 में दिया है और उनके 60% मार्क्स हैं, तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उनके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, उनके वालिदैन की माहाना आमदन 23,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और जो ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के बच्चे हैं तो वो इस तनख्वाह से मुस्तस्ना है, उनकी जितनी भी सैलरी है वो कर सकते हैं। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले सिविलियंस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे कोई भी वजीफ़ा ना ले रहे हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कोटा के अंदर आपको पता है यतीम तलबा तलबात, ग्रेड 1 से 4 के अक़लियती मज़हब से तल्लुक़ रखने वाले माजूर तलबा तलबात और दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के बच्चे। आपने क्या करना है कि जिस इदारे में अभी आप BS कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, तो वहाँ का डिटेल्स भी आपने देनी है। पूरा फॉर्म मैं आपको फ़िल करके दिखाता हूँ कि आपने फ़ॉर्म किस तरह से फ़िल करना है। पीफ की वेबसाइट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये एड्रेस आपने नोट कर लेना है। इस एड्रेस पे आप बाई पोस्ट या बाई हैंड भी जमा करवा सकते हैं। अगर आप कराची में कहीं नज़दीक हैं तो बाई हैंड जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से पीफ की वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से भी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ और फॉर्म भी फिल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ये पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एडिशनल स्कॉलरशिप्स में आपने आना है। यहाँ से आपको अदर प्रोविंसेस की डिटेल्स मिल जाएगी। तो अदर प्रोविंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिछले साल भी दी हैं सिंध वाले स्टूडेंट्स को जो ऑन मेरिट आए थे, ऑन बोर्ड आए थे। यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध के डोमिसाइल, 60% मार्क्स और यतीम बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन, जो मैंने आपको अभी डिटेल्स वहाँ पे बताई हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही डिटेल्स हैं, आपने इनको देख लेना है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है। उसके बाद आपने बिल्कुल एंड में आ जाना है। यहाँ से आपको अदर प्रोविंस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। फिल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दूसरे सूबा जात के लिए फॉर्म है। सबसे पहले आपने यहाँ से सूबे की सिलेक्शन कर लेनी है, सिंध। यहाँ पे आपने टिक का निशान लगा देना है और यहाँ पे आपने अपनी ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लगा देनी है। नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने अपना ID कार्ड अगर बनाया है, अदरवाइज़ बे फॉर्म नंबर वो लाजमी लिखना है। वालिद का नेम, अब्बू का शनाख्ती कार्ड नंबर, वालदा का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर। उसके बाद मुकम्मल एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको पोस्ट भी मिल सके, रिहाइश का ज़िला, मोबाइल नंबर अपना अब्बू का। उसके बाद आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है पहले, साइंस आर्ट्स के साथ तालीमी साल, रोल नंबर, हासिल करदा नंबर, रिज़ल्ट कार्ड की कापी भी लगानी है, और यहाँ से ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका ग्रुप है। उसके बाद तालीमी साल यहाँ पे लिखना है और रोल नंबर, हासिल करदा नंबर। इंटरमीडिएट के लिए यानी सेम आपने दोनों का लिखना है। उसके बाद जहाँ पे अभी आपने फाइनल किया है मैट्रिक या इंटर, उसकी डिटेल लिखनी है। और जहाँ पे अभी आप पढ़ रहे हैं सेक्शन बे में, इदारे का नाम, मुकम्मल एड्रेस, सरबराह का नाम, उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, कोर्स जिसमें आप दाखिल हैं, BS कर रहे हैं, कोई भी BS कर रहे हैं आप, या BSc कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो यूनिवर्सिटी वाले भी कर सकते हैं, कॉलेज वाले भी कर सकते हैं। इदारे का NTN नंबर, उसके बाद आपने कोर्स का दौरानिया लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है, जिस डेट को आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिस डेट को मुतवक्के है एंड होने का, यानी 2021 में स्टार्ट हुआ है, 2025 में ख़त्म होना है या 23 में, वो डिटेल लिखनी है। यहाँ पे इदारे के सरबराह से तस्दीक करवानी है आपने, वो यहाँ पे ये डिटेल जिस तरह से लिखी हुई है वो आपको तस्दीक कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, मोहर भी लगा देगा। उसके बाद अगर आप इदारे के हॉस्टल में हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं या कॉलेज के हॉस्टल में हैं, तो आपने यहाँ पे
डिटेल देनी है। तो हॉस्टल के लिए सिर्फ उन्हीं तलबात को वजीफ़ा मिलेगा हॉस्टल का जो जिस इदारे में पढ़ रहे हैं और उसी इदारे के हॉस्टल में रैश पजीर हैं। अगर आप बाहर किसी प्राइवेट हॉस्टल में हैं तब आपको वजीफ़ा हॉस्टल का नहीं मिलेगा, बाकी तालीम का मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने दीगर वजीफ़ा ले रहे हैं, आपने नो पे क्लिक करना है। सेक्शन सीन के अंदर खसूसी कोटा है, यहाँ से अगर आप ऑन मेरिट कर रहे हैं तो इसको आपने खाली छोड़ देना है। अगर आप अपने नंबर की बेस पे कर रहे हैं, सैलरी की बेस पे कर रहे हैं तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। अगर आप इनमें से किसी बेस पे कर रहे हैं स्पेशल कोटा कैटेगरी में, तो इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद नीचे आपने अपने यहाँ पे कैटेगरी लिख देनी है, यतीम की, स्पेशल की, दहशतगर्द हमले की, ग्रेड 1 से 4 की। आगे आपने इदारे से तस्दीक करवानी है और वालिद वालदा से आपने यहाँ पे तस्दीक करवानी है, अपने दस्तखत करने हैं, वालिद वालदा के दस्तखत करवाने हैं। ये लाजमी आपने इनको देख लेना है। और उसके बाद आपके मैट्रिक इंटरमीडिएट में 60% नंबर लाजमी होने चाहिए अगर आप ऑन मेरिट कर रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप स्पेशल कोटा में कर रहे हैं तो नंबर्स का कोई इशू नहीं होता, फिर आपका अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है और उस पर आपने वो करना है, एफिडेविट बनाना है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ किस तरह से करना है। उसके बाद ये चेक फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे आपने ये सारी चीज़ें लगानी है। जो जो चीज़ लगाएंगे आगे जो ये आपको फॉर्म नज़र आ रहा है, ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपने टिक का निशान भी लगाते जाना है। इनको आप देख लें, जो जो भी कैटेगरीज़ हैं सबको आपने चेक करना है। ये सारी चीज़ें साथ लफ करनी है लाजमी। और एंड पे आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फोकल पर्सन को भी जमा करवा सकते हैं या पीफ को भी भेज सकते हैं। आप फोकल पर्सन को भी दे सकते हैं और पीफ को भी भेज सकते हैं, दोनों कंडीशंस हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इनकम एफिडेविट फॉर्म है इंटर ग्रेजुएशन के लिए, अगर मास्टर के लिए तो वो नीचे आपको मिल जाएगा। आपने इंटर और ग्रेजुएशन वाला जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इसका आपने ये जो पूरा फॉर्म है इसको आपने 50 रुपये के जो आपको स्टाम्प पेपर मिलता है उसके ऊपर प्रिंट करवा लेना है, फिर आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे फिल नहीं करना, आपने इसको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा के उसके ऊपर आपने फिल करना है। तो ये नाम, वल्दियत वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह, आपके सिग्नेचर, उसके बाद आपके वालिदैन की डिटेल्स हैं और यहाँ पे नीचे एफिडेविट है। तो यहाँ पे आपने अपनी आमदनी लिख देनी है, 20,000 22,000 जितनी भी आपकी है, और नीचे जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपका एफिडेविट है। और उसके बाद आपने इसे जहाँ से आपको स्टाम्प पेपर मिलता है उसकी तस्दीक करवा लेनी है, या आप किसी गज़टेड ऑफिसर की तस्दीक भी करा सकते हैं। और उसके अलावा आपने 2 गवाह जो हैं, कोई भी हों पर्सनस, आपकी मतलब आपके घर से ना हो, आपकी फैमिली रिलेटिव्स हों, कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपके बिल्कुल जिस तरह वालिद वालदा वो नहीं दे सकते, बहन भाई। उसके अलावा आपके अंकल वगैरह या आपके कोई दोस्त, वो आपने 2 गवाह, उनकी भी आपने डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है। तो उसके बाद ये नीचे तस्दीक कुनिंदा जो लिखा हुआ है, और उसके बाद आपने इन सारे फॉर्म्स को आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन को, क्लर्क जिसे हम कहते हैं, आप उसको अक्सर क्लर्क भी कहते हैं, वो फोकल पर्सन होते हैं, तो उसको भी आप जमा करवा सकते हैं। ये सारे फॉर्म सारी चीज़ें लफ करके, या फिर ये एड्रेस लिखा हुआ है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओल्ड KDA बिल्डिंग नंबर 03, 3rd फ्लोर, सिंध सेक्रेटेरिएट कराची, यहाँ पे भी आप जमा करवा सकते हैं। तो ये डिटेल्स हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। और इसके अलावा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।